दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में जिस तरह से मैंने ओवरऑल मार्केट के आज के मूवमेंट को प्रिडिक्ट किया था, एग्जैक्टली उसी तरह का मूवमेंट आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर खास करके देखा। और मैंने कल एक रीजन के साथ आपके सामने ये बात रखी थी कि ऐसे क्यों हो सकता है। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक ने आज इनिशियली साथ किया तो फिर से एक बार एक रैली बनी और बैंक निफ्टी आज दिन भर में एक बार पॉजिटिव आके गई, ग्रीन में आके गई। फिर से डे एंड में प्रॉफिट बुकिंग हुई, वो बात अलग है। अब उसके बारे में मैं आखिर में चर्चा करूंगा कि मैंने ये जो टाइटल है, ये टाइटल ही या थंबनेल ही ये क्यों दिया है कि खतरा अभी टला नहीं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अभी आने वाले 2 दिनों में हमें ध्यान में लेनी है और वो फिर से एक बार मार्केट की दिशा या दशा डिसाइड करेंगी। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर एक जो मैं बार बार गुरु मंत्र देता हूं कि सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे, आज जिन लोगों ने उसे फॉलो किया उनका पैसा बना। और मैं बार बार कहता हूं कि एक बार पैसा बना तो नमस्ते राम राम करके निकल जाइए, अपना हमें मिल गया, बाकी उधर आग लगे मेरा नहीं है। ठीक है, जितना मुझे मिला उतना है। और जहां तक हो सके दोपहर में 1:30 या 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, वैसे तो मैं 12:30 कहता हूं, जितना मिलता है लेके निकलिए। देखिए, आज डे एंड में बहुत ही वोलेटिलिटी रही ओवरऑल मार्केट के अंदर। इस तरह का वोलेटिलिटी ऑप्शन बायर का पैसा खाने के लिए होता है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम आज निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, और कुछ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें कल और आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की जो डायरेक्शन रहेगी और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना जरूरी है। तो उसे चर्चा में लेंगे। सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं दोस्तों, और निफ्टी की लेवल्स को समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कल के लिए भी मैंने जब कहा कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी के भी चांसेस है, तो कुछ लोगों को लगा कि यार, क्योंकि बहुत सी जगहों पे इस तरह से मैसेज घूम रहे थे कि ये जो बिकवाली है या ये जो गिरावटें रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं। कुछ बातें होती है दोस्तों जो सिर्फ स्टडी से ही हम टैकल कर पाते हैं। अब देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो अब निफ्टी का जो आज का लो बना दोस्तों 21,285, ठीक है, इस लो को अभी ध्यान में रख के चलना है हमें। अब क्लोजिंग कहां हुई है? अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग हुई है, 21,462, मतलब नियर अबाउट 250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुई है, जितना लो गया था वहां से ऊपर। तो ये एक अच्छी बात है, भले ही निगेटिव क्लोज हुआ है, पर आप समझ लीजिए डे लो से रिकवरी हुई है। अब जरूरी क्या है, उस बात पे थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है अभी के लिए, तो ये तो देखिए, ये रहा आज का लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब यहां से नीचे के लिए जरूरी है कि इस लेवल को बनाए रखें, इस लेवल को। और इस लेवल की अगर हम अभी के लिए बात करते हैं तो ये लेवल है दोस्तों 21,400। अगर निफ्टी 21,400 को नीचे निकाल देती है डिसाइसिवली, तो सबसे पहला लेवल हमें मिलेगा 21,330। ध्यान दें, 21,330 अगर ये निकाल लेता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है फिर से एक बार जो आज का लो था 21,285, इसको टेस्ट करे। और अगर कहीं इसे निकाल दे तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 21,200 के। इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है नीचे के लिए, कल के लिए। बहुत एग्रेसिव नीचे के लिए अभी रहना नहीं है, यह भी इसमें जोड़ दूं। कब रहना है? अगर उस तरह का ओवरऑल सिनेरियो बनता है तो टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। आज मेरे जिन दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, साथ ही साथ आपके जैसे बहुत से ऑप्शन बायर्स को मोटिवेट करते हैं। बहुत से लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहिए या ओवर ट्रेडिंग कहिए, इसके वजह से ऑप्शन बायर बहुत पैसा कमा रहे हैं। उन लोगों के लिए इन वीडियोस के जरिए मैं अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, कृपया करके आपके कमेंट जरूर करते जाइए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक मेरे इस एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। अब चलते हैं ऊपर के लिए। ऊपर की लेवल्स की अगर हम बात करें तो अब जरूरी है कि ये यहां ऊपर टिके आके, मतलब 21,520 के ऊपर, 21,520 कह रहा हूं, 50 पॉइंट ऊपर यहां से समझ के चलिए। अगर निकल लेता है तो सबसे पहला लेवल मिलेगा 21,600, और अगर इसे भी निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 21,670। इस तरह से ऊपर के लेवल समझ लीजिए। इसे अगर निकाल दे तो 21,750 तक का
जो मार्ग है वो खुला हो जाता है। ये लेवल हुई निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का आप कल का भी वीडियो देख सकते हो, और ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है ये कल के वीडियो में जाके आप देख सकते हो। एग्जैक्टली चैनल को टेस्ट करके बैंक निफ्टी ऊपर निकला है, जो चैनल हमने कल ड्रॉ किया था। अब ध्यान दे किन लेवल्स पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। ये लेवल अब जहां क्लोजिंग हुआ है 45,700 का लेवल है, ठीक है। अब यहां से नीचे एक तो ये लेवल है, ये लेवल हमारे लिए मैटर करता है, यहां क्लोजिंग हुआ है, मतलब यहां से नीचे अगर ये फिर से एक बार क्रॉस कर लेता है 45,600 को नीचे, ये मैं छोटी छोटी लेवल्स दे रहा हूं, 45,600 को 100 पॉइंट नीचे क्रॉस कर लेता है तो हमें मिल सकता है 45,450 का पहला लेवल, 45,450 का पहला लेवल। अगर इसे भी काट दे तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है 45,330, और अगर इसे निकाल दे तो 45,200 तक का भी जो मार्ग है वो ओपन हो जाता है, ये नीचे की लेवल्स। और अगर उसे निकाल दे तो 45 के दर्शन हो सकते हैं। पर ऊपर की बात पहले समझ लेते हैं। ऊपर के लिए अब जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी है कि ये इस लेवल को काट के टिके अभी के लिए, तो ठीक है। वैसे तो 46,000 को, पर अभी के लिए क्या जरूरी है, यहां से ऊपर ये 45,800 को काट के टिक जाए। अगर टिक गया तो पहला लेवल हमें मिलेगा 45,950, और दूसरा लेवल हमें मिलेगा, अगर इसे भी काट के निकल ले तो 46,100, और अगर इसे भी निकाल दे तो आज का हाई दर्शन हो सकते हैं, दैट इज 46,250 तक का भी दर्शन हो सकता है। तो ये ऊपर के लेवल्स है जिन्हें हमें ध्यान में रख के चलना है। ये आज भी टेस्ट हुए थे दोस्तों, पर उसके लिए कुछ बातें जरूरी है। फिर से HDFC बैंक के अंदर खरीदारी जरूरी है। आज जैसे ही HDFC बैंक एक पर्टिकुलर लेवल से टूटा, मैंने मेरे बहुत से दोस्तों को अलर्ट कर दिया कि भाई HDFC बैंक टूटा है, अब बैंक निफ्टी फिर से एक बार अपना लेवल छोड़ सकती है, और लिटरली उसी तरह से हुआ। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ, और सबसे आखिर में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा जो बहुत जरूरी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंसेक्स की अगर हम बात करें अभी के लिए यहां, तो अब किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। 71,186 का क्लोजिंग आया है, इसकी लेवल्स को ध्यान रखना बहुत सिंपल है। देखिए जरूरी है इस लेवल को ये होल्ड करता रहे, और दैट इज 71,000, ठीक है। अभी के लिए 71,100 कंसिडर कर लीजिए। अगर तोड़ देता है 71,100 तो पहला लेवल मिलेगा हमें 71,000। इसे अगर काट दे नीचे के लिए तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 70,850। ये लेवल्स नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए इस लेवल को काट के ऊपर रुके, ये जरूरी है। मतलब ये टिके 71,270 के ऊपर। अगर टिकता है 71,270 के ऊपर तो पहला लेवल मिलेगा 71,400, और अगर कहीं इसे भी काट दे 71,400 और कहीं इसे भी काट दे तो फिर 71,570 तक के लेवल हमें मिल सकते हैं। इस तरह के ऊपर के लेवल्स सेंसेक्स के अंदर कल के लिए। कल सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ऐड कर दूं, कल है उसकी एक्सपायरी। तो मैं बार बार कहता हूं सेंसेक्स के अंदर हमें जहां तक हो सके दोपहर में 1 बजे तक ही काम करना है और निपटारा कर देना है। डे एंड में जो प्रॉफिट हुआ है उसके 20% में ही काम करिए, जीरो हीरो अगर करना भी है तो, क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस और इसका ऑप्शन अलग अलग चलते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डेटा एनालिसिस कुछ काम में नहीं आता है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं, और निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी दैट इज 25 जनवरी। ये मंथ एंड वाला एक्सपायरी हम यहां ध्यान में लेते हैं, और अगर इसे यहां ध्यान में ले, इस डेटा को अपडेट करके, तो जो लेवल्स हमें मिलती है नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेवल्स निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है, एक्सपायरी हम ले लेते हैं नेक्स्ट वाली। तो जो डेटा अपडेट होकर हमारे सामने आता है, जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उन लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए अभी जिन लेवल्स पे हमें OI दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक है, वो लेवल है सबसे पहले तो 21,500।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि 21,500 के ऊपर, मतलब 21,520, इसलिए मैंने कहा है। तब जाके ये जो इसके अंदर लोग बैठे हैं, एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा और प्रोबेबिलिटी है एक अप मूव मिले। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जरूरी है 21,400। ये देखिए, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,400 पे है, इसलिए 400 नीचे तोड़ता है, 400 नीचे तोड़ देता है, तो फिर हमें नीचे की लेवल मिलेगी लॉन्ग अनवाइंडिंग में, जिसके अंदर हम आज का जो लो है उसे भी देख सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी है। अब ये हुआ निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन के अंदर कल देखिए, कल बहुत जरूरी दिन है ओवरऑल मार्केट के लिए ही। कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कल का दिन अभी मार्केट का जो ट्रेंड है या मार्केट की जो दिशा है उसे बदल सकता है। रीजन मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसे क्यों है। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने मार्केट का मूड बिगाड़ा। क्या है ना, मार्केट ट्रेंड से काम करता है, और मार्केट ट्रेंड इन द सेंस क्या है, माइंडसेट। पूरे मार्केट का माइंडसेट एचडीएफसी बैंक ने बिगाड़ दिया। अब और उसी ताकत की और एक कंपनी है जिसके रिजल्ट मार्केट का मूड सुधार सकते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन इसका पहले समझते हैं और आखिर में इस बात पे चर्चा करते हैं। जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए। सबसे पहले तो अभी अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है 45,800 पे, और 550 का प्रीमियम है। फिर 48, 45,900, और अभी भी 4600 पे, 46,000 पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप अभी भी है कॉल साइड में। पुट साइड की अगर हम बात करें तो 45,500 के ऊपर ठीक ठाक वाला पुट राइटर खड़ा है। इसका मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग फिर से बनेगा। ठीक है, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग फिर से बनेगा, और हर्डल का काम करेगा 46,000, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 45,500। ये डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो अच्छा खासा नीचे का मूवमेंट भी मिल सकता है। अब 2-3 बातें क्या जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिक्कत कर रही है, या मैंने कहा है, जो मैंने लिखा है थंबनेल कि खतरा अभी टला नहीं, वो है एफआईआई की बिकवाली। बहुत तगड़ा बिकवाली कल के कैश मार्केट में 10,000 करोड़ के आसपास हुआ है दोस्तों, और उनके अगेंस्ट डीआईआई ने सिर्फ 4,000 करोड़ का बाइंग किया है। अब आज का डेटा मैटर करता है। एफआईआई अगर आज भी तगड़ा बिकवाली करता हुआ दिखता है तो थोड़ी चिंता की बात है। यह तो हुई एक बात। दूसरी, कल है रिलायंस के नतीजे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे दोस्तों अगर अच्छे आते हैं, जिसकी संभावना है, क्योंकि कुछ इस तरह से बातें घटी है, विंडफॉल टैक्स कही है और बाकी सारी बातें, जिससे रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अगर वो आते हैं और मार्केट को पसंद आते हैं तो मार्केट अपना जो रिदम है, मार्केट जो अपना एक ट्रेंड है उसे चेंज कर देगा, और पॉसिबिलिटी है मार्केट फिर से एक बार अपने अपने पुराने ट्रैक पे आ जाए, और वो है बुलिशनेस का ट्रैक। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और वो रिजल्ट कल आएंगे। परसों मार्केट ओपन है, सैटरडे के दिन। उसके ऊपर एक अलग से सेशन में छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से है, क्या क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह, पर मार्केट ओपन है। परसों के दिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, सैटरडे का। शनिवार के दिन 20 तारीख को मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर और बचे हुए एक दो प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं, जिसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा है। ये 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, और बचे हुए कुछ 1-2 पब्लिक सेक्टर बैंक के भी रिजल्ट है। तो वो दिन बहुत ही निर्णायक है। अगर उस दिन रिजल्ट बहुत ही ठीक ठाक नहीं आते हैं, मार्केट को पसंद नहीं आते हैं, तो सैटरडे के दिन तो पिटाई निश्चित है, और साथ ही साथ अगला वीक भी इस तरह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव मूवमेंट देखी जा सकती है। पर ये रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्री ने संभाल लिया तो फिर से आपको मिलेगा, और एफआईआई का डेटा भी मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करते हुए ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर सारी चीजें ऐड करता रहूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। ओवरऑल ये रिसर्च एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।